अस्सलामुअलैकुम। तो आज देसी स्टाइल में चिकन पास्ता तैयार करेंगे और इसे बिना बॉयल किए प्रेशर कुकर में फटाफट से बनाएंगे। और टेस्टी तो इतना बनेगा कि पेट भी भर जाएगा तो भी मन करेगा कि और खा लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये पास्ता और बहुत हेल्दी भी बनने वाला है, क्योंकि इसमें हम सब्ज़ी और चिकन भी इस्तेमाल करेंगे। और ये पास्ता जो है वो गेहूं का पास्ता है, तो बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी पास्ता की रेसिपी है। मिनटों में तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ये मैंने 150 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसे धो के इस तरह से क्यूब्स में लंबाई में इस तरह से कट करके तैयार कर ली हूँ। एक शिमला मिर्च है और एक ये गाजर है और एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, वो इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 छोटी छोटी प्याज है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 तीखी वाली मिर्च है ये, और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं। तो ये जो है सब्ज़ियां और इस तरह से ये चिकन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और पास्ते में जो हम सब्ज़ियों को कट करके डालेंगे वो क्यूब्स में कट करेंगे, इससे पास्ता जो है वो हमारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो सबसे पहले गाजर को लंबाई में कट करेंगे और इसके इस तरह से क्यूब्स में इसको कटिंग करके हम तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई सब्ज़ियां जब हम इस्तेमाल करते हैं पास्ता वगैरह में, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और सब एक जैसी दिखाई देती हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए गाजर को कट कर लिए हैं क्यूब्स में। और इसी तरह से हम अपनी शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। पहले इसे लंबाई में कट करके पूरा अलग कर लेंगे, तो जो बीज का पार्ट होता है बीज वाला, वो खुद ही अलग हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर इसे भी लंबाई में इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसके भी सेम उसी तरह गाजर को जिस तरह से क्यूब्स में कट करके तैयार किए थे, इस शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये 2 सब्जियों का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इसके साथ अगर कॉर्न्स वगैरह भी हैं तो कॉर्न और फिर बीन्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज गाजर और कैप्सिकम का इस्तेमाल किया। दोनों सब्जियों को कट करके यहाँ पर मैंने तैयार कर ली हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर जो प्याज है वो और लहसुन और मिर्च, इसको मैं इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। मैं इलेक्ट्रिक चॉपर से कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड चॉपर से भी ये काम कर सकते हैं। तीनों सब्जियों को एक ही साथ यहाँ पे हम चॉप करके तैयार कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा काम भी बहुत फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह से यहाँ पे चॉप करके तैयार कर ली हूँ। और अब चलिए इसे पकाते हैं। तो इसे पकाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल की हूँ। तो प्रेशर कुकर में 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने तेल को पहले गर्म कर ली हूँ। और तेल के गर्म होते ही ये जो तीनों चीज़ें अभी चॉप कर ली थी वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। और साथ ही यहाँ पर हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हम इन चीज़ों को इतना सौटे करेंगे कि प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन कलर का दिखाई देने लगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन जैसा नहीं करना है, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर की ये प्याज हो जाएगी, तब इतना ही हमें इसे सौटे करना है। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब इसमें आगे हम सबसे पहले जो चिकन को तैयार करके रखे थे वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। ये प्याज और लहसुन और मिर्ची के साथ यहाँ पर हम चिकन को फ्राई करेंगे, भूनेंगे इतना कि बस चिकन का कलर जो है वो सफ़ेद रंग की ये चिकन दिखाई देने लगे। तो यहाँ पर चिकन को हम प्याज और इन मसालों के साथ जब भूनेंगे तो ये सारे फ्लेवर आपस में जो है कंबाइन हो जाएंगे। आगे कुछ मसाले भी इसमें शामिल करने वाले हैं, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर को शामिल की हूँ। और इन मसालों को यहाँ पर अच्छे से हमें भूनना है। अच्छे से भूनेंगे आधे से 1 मिनट के लिए कि सारे ये मसालों में से जो है वो खुशबू रिलीज़ होने लगे। और फिर नेक्स्ट जो टमाटर था उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर ली थी, वो भी यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर टमाटर को भी हम आधे मिनट तक के सब चीज़ों के साथ में भूनेंगे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसमें टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट 1 टीस्पून नमक को शामिल की हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मैगी का मसाला मैजिक जो है वो मैंने 1 टीस्पून जितनी क्वांटिटी में वो मैंने शामिल की हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी इस्तेमाल करें, वरना इसके बगैर भी वो अच्छा बनेगा, लेकिन इसको डालने से इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो उसे शामिल करने के बाद में यहाँ पर मैंने मसालों की 1 से 1.5 मिनट तक के अच्छे से मैंने भुनाई की हूँ। और यहाँ तक कि इसमें जो है तेल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगे।
बस इतना ही। तो फिर इसके बाद जो हमने सब्जियों को कट करके रख लिए थे वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर गाजर और कैप्सिकम दोनों को ही शामिल कर देने के बाद आधा मिनट तक के सब्जियों को भी यहाँ पर भूनेंगे कि सब्जियों में भी मसालों का जो है फ्लेवर वो अंदर तक चला जाए, तो जब हम खाएं तो ये सब्जियां भी हमें बहुत मज़े की लगें। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक वेजिटेबल का ये क्यूब है, मैंने ये इस्तेमाल की हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वैरायटी की वेजिटेबल्स यूज़ नहीं की थी, तो इसलिए मैंने इस एक क्यूब को इस्तेमाल कर दी। इसकी वजह से हमें डिफरेंट वेजिटेबल्स का यहाँ पर फ्लेवर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भी है तो आप भी शामिल कर दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है, और अगर नहीं है तो फिर स्किप कर दें। तो फिर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर दी हूँ मैंने। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून टमाटो केचप का इस्तेमाल की हूँ, वो शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल की हूँ, वो शामिल करेंगे। ये सॉसेस की वजह से भी पास्ता को बहुत अच्छा हमें टेस्ट मिलेगा, तो ज़रूर आप इन सॉसेस का इस्तेमाल करें। हालांकि हम इसे देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो देसी मसालों के साथ यहाँ पर जब सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं तो रेसिपी बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। तो सॉसेस को भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पर मैंने 2 कप ये जो पास्ता है ये यहाँ पर डायरेक्ट ही देखिए मैंने शामिल कर दी हूँ। और अब यहाँ पर हम इतना पानी शामिल करेंगे, पानी शामिल करते हुए देखते जाएंगे कि ये पानी से जो है पूरा पास्ता कवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याली पानी का इस्तेमाल की थी। पानी शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि ये पास्ता जो है पानी के साथ पूरी तरह से ये कवर हो जाए, बस इतना ही। तो फिर बहुत अच्छा पास्ता यहाँ पर हमारा बनके तैयार होगा प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याली पानी को शामिल की हूँ और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, और फिर बस हमें इसे प्रेशर कुकर में ही पकाना है। तो इस तरह से आप जब इस रेसिपी को तैयार करेंगे तो ये तो मिनटों में ही बन के तैयार हो जाएगा। इसकी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ मैंने ½ टी स्पून शक्कर को शामिल की हूँ। ज़रूर शक्कर को शामिल करना, थोड़ी सी, इतना अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा, खा के मज़ा आ जाएगा। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद हम प्रेशर कुकर की जो है यहाँ पर अब लीड से इसे कवर कर देंगे। एक मर्तबा यहाँ पर हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे कि सारे मसाले नमक मिर्च ठीक से हैं ना, तो यहाँ पे परफेक्ट थे। कवर करने के बाद में इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और जब पहली सीटी के बाद सेकंड सीटी जैसे ही लगेगी हम फ़ौरन ही सीटी के स्टार्ट में ही प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे गैस को, और प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। यहाँ पर देखिए पहली सीटी के बाद मैंने जैसे ही दूसरी सीटी लगी तो गैस को मैंने बंद कर दी थी और प्रेशर को देखिए यहाँ पर खुद से रिलीज़ होने दी थी, और पास्ता यहाँ पे बेहतरीन सा पक के तैयार हो चुका है। ये देखिए ज़बरदस्त। जब ये पास्ता इस तरह से बनता है इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी यहाँ पर रिलीज़ होने लगती है। यहाँ पर आखिर में मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर मिक्स हर्ब्स को शामिल की हूँ। अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसकी जगह या तो ऑरिगेनो को शामिल कर दें, या अगर दोनों भी नहीं है तब आप स्किप कर दें, उसके बगैर भी वो टेस्टी ही बन के तैयार होगा, लेकिन थोड़ा सा डाल देने से बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। आखिर में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है उससे मैं गार्निश करने लगी हूँ। अगर आपके पास में हरी प्याज है तो उससे भी आप गार्निश कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हरे धनिए को भी मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम इस वक्त लो ही रखेंगे और यहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे। और आखिर में इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें इसे रिच फ्लेवर इसमें क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद स्लाइस चीज़ को भी यहाँ पे शामिल कर दी हूँ। आप चाहें तो चीज़ क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे कवर करके स्लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक के पकाएंगे हम। प्रेशर कुकर की सीटी नहीं लगा रहे हैं हम, बस ऐसे ही ढक्कन लगा के पकाए हैं। इतनी देर में देखिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो इसे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, आला किस्म के टेस्ट वाला देसी स्टाइल में पास्ता बन के तैयार है। ये देखिए खूब अच्छे से चीज़ को भी मिक्स कर देंगे, क्योंकि जब हम खाएंगे तो हमें हर बाइट में मसाले और चीज़ का फ्लेवर मिलेगा, तो खा के बहुत मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम गर्म गर्म ही सर्व कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे गर्मा गर्म ही पास्ता को सर्व करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बन के तैयार हुआ है और टेस्ट तो है ही बहुत आला किस्म का। तो यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
यहाँ सर्विंग के टाइम पर भी मैं थोड़े से हरे धनिए से और भी गार्निश करने लगी हूँ, इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमने देसी स्टाइल में प्रेशर कुकर में कितनी आसानी से पास्ता बना के तैयार कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को इसे खा करके। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा अट्रैक्टिव सा पास्ता हमने बना के यहाँ पे तैयार किए हैं, जिसमें मसाले का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आपको मिलने वाला है। नज़दीक से इसके लुक को चेक करें। बस आप पानी जब ऐड करें तो ये देखें कि जब पास्ता पूरा पानी को कवर कर ले रहा है तो बस इतना ही, तो फिर आप बेफिक्र होकर के पास्ते को प्रेशर कुकर में तैयार करें। ये देखिए कितना अच्छे से पक के तैयार हुआ है। इसकी बस आप बाइट को चेक करें। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी है। एक बार जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर आप वेज में बनाना चाहते हैं तो चिकन को स्किप कर देना, तब ये वेज पास्ता बन के तैयार हो जाएगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।